मैंने लिखा विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में अपन देखते हैं कि विटामिन ई जो है, विटामिन जो ई है इसका रासायनिक जो नाम है, मैंने लिखा विटामिन ई। और विटामिन ई का अपन ने क्या लिखा, रासायनिक नाम, केमिकल जो नेम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये क्या है बच्चों, टोकोफेरोल। ठीक है। विटामिन ई की खोज किसने की थी, विटामिन ई की खोज किसने की थी, विटामिन ई की खोज की थी इवांस। किसने की थी, इवांस और बायोसिप नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी विटामिन ई की खोज, इवांस और बायोसिप नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, मैंने लिखा इवांस। दूसरा कौन सा था, बायोसिप नामक वैज्ञानिक। दूसरा कौन सा था बच्चों, बायोसिप नामक वैज्ञानिक। अब अपन विटामिन ई के बारे में बात करें तो विटामिन ई जो है बच्चों, इसको कौन सा विटामिन बोला जाता है, प्रजनन। मैंने लिखा प्रजनन, प्रजनन रिप्रोडक्शन। प्रजनन जो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से संबंधित विटामिन, प्रजनन विटामिन या रिप्रोडक्शन से संबंधित जो विटामिन होता है, ये विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई। इसके आगे अपन देखें कि विटामिन ई जो है इसको सुंदरता का विटामिन, मैंने बोला सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य का विटामिन, सुंदरता का विटामिन या मैंने बोला सुंदरता का विटामिन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्यूटी विटामिन कह सकते हैं। कौन सा विटामिन कह सकते हैं, ब्यूटी विटामिन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसको ब्यूटी विटामिन, क्योंकि जो हमारे चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स आती हैं, जो झुर्रियां आती हैं, इनको कौन नहीं आने देता, विटामिन ई। तो रिप्रोडक्शन से संबंधित विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन ई हो गया। सुंदरता से संबंधित विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन ई हो गया। ठीक है बच्चों। एक अगला अपन देखें कि विटामिन ई जो है प्रजनन से संबंधित हो गया। दूसरा मैंने बोला सुंदरता से संबंधित विटामिन भी कौन सा हो गया, विटामिन ई हो गया। ठीक है। अगला मैंने बोला कि विटामिन ई जो है इसमें प्रतिओक्सीकारक, 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 मैंने बोला क्या बोला, प्रतिओक्सीकारक। प्रतिओक्सीकारक को अपन क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। मैंने बोला कि प्रतिओक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का गुण कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन ई में पाया जाता है। प्रतिओक्सीकारक का गुण जो है एक तो विटामिन ई में पाया जाता है और अगला किसमें पाया जाएगा, विटामिन सी में। ध्यान से देखना, मैंने बताया कि प्रतिओक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का गुण किस किस में पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन ई में। ठीक है। दोनों ही जो विटामिन है ये जो कैंसर के बचाव में सहायक होते हैं। कैंसर का जो जीन होता है इसको खत्म करने में कौन से विटामिन सहायक होते हैं, विटामिन ई और विटामिन सी। ठीक है। तो प्रतिओक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का गुण कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन ई में। कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन ई में पाया जाता है। ठीक है। प्रतिओक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का गुण किसमें पाया जाता है, कैंसर के जीन को खत्म करने का गुण किसमें पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन ई में। अगला अपन क्या बोलते हैं कि जीर्णता रोधी विटामिन। मैंने लिखा जीर्णता रोधी विटामिन, जीर्णता रोधी विटामिन, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने लिखा एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। ठीक है। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, जीर्णता रोधी बोल दिया, या इसको अपन क्या बोलते हैं, बुढ़ापा रोधी। बुढ़ापा रोधी, बुढ़ापा आने से रोकने में सहायक कौन सा विटामिन करता है, विटामिन ई करता है। ठीक है। इसको अपन और कौन सा बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं वृद्धि रोधी विटामिन भी किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि विटामिन ई जो होता है टिश्यू, अपने शरीर के अंदर जो टिश्यू होते हैं, सेल, सेल से मिलकर क्या बनती है, ऊतक। ऊतक जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। कौन सा विटामिन बचाता है, विटामिन ई। ठीक है। हमने देखा कि प्रजनन रिप्रोडक्शन जो विटामिन है ये कौन सा विटामिन है, ई। प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक, सुंदरता वाला विटामिन, सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी किसे कहते हैं, विटामिन ई को। प्रतिओक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का गुण किसमें पाया जाता है, विटामिन ई में। ठीक है। इसके अलावा किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में। दोनों ही कैंसर के जीन को खत्म करने में सहायक होते हैं। ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन से होते हैं,
कैंसर के जीन को खत्म करते हैं, इसलिए आपने क्या बोला, एंटी कार्सिनोजेनिक। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन भी कौन से होते हैं, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक है, तो जीर्णता रोधी विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन ई। ठीक है, बुढ़ापा रोधी या वृद्धि रोधी विटामिन भी किसे कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं। टिश्यू ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, कौन सा विटामिन बचाता है, विटामिन ई बचाता है। ठीक है, अब विटामिन ई के अपने सोर्सेज के बारे में बात करें। ठीक है, तो विटामिन ई के बच्चों जो सोर्सेज होते हैं, जितने भी जो ऑयली सीड्स होते हैं, मैंने लिखा ऑयली सीड्स। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि वेजिटेबल ऑयली सीड्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, जितने भी जो सब्जियों के तेलीय बीज होते हैं, जैसे मैंने बताया कॉटन हो गया, कौन सा हो गया बच्चों, कॉटन। कॉटन मतलब क्या हो गया, कपास। कपास का जो बीज हो गया विनोला। कॉटन सीड्स हो गया, मैंने लिखा कॉटन सीड्स हो गया। ठीक है, विनोला। कपास का जो बीज हो गया, कपास का बीज कौन सा हो गया बच्चों, विनोला। इसका तेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो गया, इसका सोर्सेज, इसके अलावा कौन सा हो गया, वेजिटेबल ऑयली सीड्स पढ़ रहे हैं अपन, तो मैंने लिखा ये क्या हो गए, इसके सोर्सेज हो गए। ठीक है, कॉटन सीड्स हो गया, कपास। इसके अलावा कोकोनट, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को अपन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोकोनट, नारियल। नारियल का जो तेल हो गया, ये भी किसका सोर्सेज होता है, विटामिन ई का सोर्सेज होता है। इसके अलावा अपन बात करें, एक तो कोकोनट ऑयल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कॉटन सीड। इसके अलावा मैंने लिखा सोयाबीन। ठीक है बच्चों, सोयाबीन, ये भी किसका सोर्सेज है, विटामिन ई का। इसके अलावा अपन बात करें सनफ्लावर, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये भी किसका सोर्सेज है बच्चों, विटामिन ई का। इसके अलावा अपन बात करें नट्स। नट्स जो होते हैं बच्चों, नट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अखरोट। ठीक है बच्चों, और क्या होता है, बादाम, और क्या हो गया, मूंगफली। ठीक है, मैंने लिखा कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया। ठीक है, बादाम जो होता है इसको अपन को क्या बोलते हैं, पीनट बोलते हैं। कौन सा नट बोलते हैं, पीनट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड नट बोलते हैं। अखरोट जो होता है, अखरोट को अपन क्या बोलते हैं, वालनट बोलते हैं। कौन सा नट बोलते हैं बच्चों, वालनट। तो ये भी किसके सोर्सेज हैं, विटामिन ई के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो विटामिन ई के बारे में हमने पढ़ा कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है कि क्या है, टोकोफेरोल। खोज किसने की, इवांस और बायोसिन नामक वैज्ञानिक ने। प्रजनन रिप्रोडक्शन में सहायक कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का गुण किसमें पाया जाता है, विटामिन ई में। इसके अलावा किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में। कैंसर के जीन को खत्म करने का कार्य करते हैं, कैंसर से बचाव का कार्य करते हैं दोनों विटामिन। जीर्णता रोधी, बुढ़ापा रोधी विटामिन भी किसे कहते हैं, विटामिन ई को। टिश्यू ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन ई। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कॉटन सीड, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं, मैंने लिखा है ये कौन कौन से होते हैं। तो इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ये कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, पुरुष जो होता है। ठीक है, पुरुष जो होता है इसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, नपुंसकता। मैंने बोला कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसके अलावा जो महिला होती है, महिला जो होती है इसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, बांझपन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्राइल। ठीक है, तो मैंने बताया कि पुरुष जो होते हैं, हमने पहले देखा था कि प्रजनन रिप्रोडक्शन जो है इसमें कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। और इसी से संबंधित दोनों कमियां हैं। तो मैंने बताया कि पुरुष जो होता है इसमें नपुंसकता आ जाती है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। और जो महिला होती है इसमें बांझपन, स्ट्राइल हो जाता है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो ये अपना कंप्लीट हुआ विटामिन ई। ठीक है बच्चों, इससे अगला जो विटामिन है वो कौन सा आएगा, अपना लास्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, लास्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन अपना कौन सा है, विटामिन के। ठीक है बच्चों, हमने देखा सबसे पहले विटामिन ए के बारे में देखा, विटामिन डी के बारे में देखा, विटामिन ई के बारे में देख लिया। और अगला जो विटामिन है ये कौन सा विटामिन देखेंगे, विटामिन के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विटामिन के जो होता है ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है
विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? मैंने लिखा विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों? इसका रासायनिक नाम होता है, एक तो होता है फाइलोक्विनोन, एक तो कौन सा होता है? फाइलोक्विनोन, और एक कौन सा होता है? नेप्थोक्विनोन। एक कौन सा होता है बच्चों? नेप्थोक्विनोन। एक तो फाइलोक्विनोन हो गया, इधर लिख देते हैं इसको, एक तो हो गया फाइलोक्विनोन और एक कौन सा हो गया? नेप्थोक्विनोन। कौन सा हो गया बच्चों? नेप्थोक्विनोन। दो इसके रासायनिक नाम हो गए, हमने देखा विटामिन के दो रासायनिक नाम हो गए, एक तो हो गया फाइलोक्विनोन और दूसरा कौन सा हो गया? नेप्थोक्विनोन। कौन सा हो गया बच्चों? नेप्थोक्विनोन। इसके बाद अपन बात करते हैं कि विटामिन के की जो खोज है, विटामिन के की खोज किसने की? विटामिन के की खोज किसने की थी? तो विटामिन के की खोज किसने की थी बच्चों? विटामिन के की खोज की थी एक तो डैम और दूसरा कौन सा था? डोइजी। डैम और डोइजी नामक वैज्ञानिक ने। मैंने लिखा डैम और दूसरा क्या लिखा? डोइजी। किसने की थी? डैम और डोइजी नामक के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? विटामिन के की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? विटामिन के की खोज की थी। ठीक है, रासायनिक नाम हमने क्या देखा? फाइलोक्विनोन, और क्या देखा? दूसरा कौन सा है? नेप्थोक्विनोन। इसके अलावा मैंने बताया कि विटामिन के जो है डैम और डोइजी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। विटामिन के जो है इसके बारे में अपन देखें तो विटामिन के जो होता है बच्चों, ये कौन सा विटामिन होता है? ये होता है एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक विटामिन, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। हीमोरेज का मीनिंग क्या हो गया? एक वर्ड आया यहाँ पे हीमोरेज। हीमोरेज का मीनिंग होता है कि जब भी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन फट जाता है तो ब्लड क्या होता है? ब्लड का प्रवाह होता है, और उस ब्लड के प्रवाह को रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के। तो एंटी हीमोरेजिक, इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में, इसको अपन क्या बोलते हैं? रक्त प्रतिरोधी। रक्त प्रतिरोधी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन होता है बच्चों? विटामिन के होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन के जो है, हमने देखा था कि विटामिन के का निर्माण कहां पे होता है? विटामिन के का निर्माण हमारी शरीर में होता है, और शरीर में कहां पे होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत को अपन क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब अपन जानते हैं कि बड़ी आंत जो होती है इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिक्किम, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? कोलोन, ठीक है, और अगला कौन सा होता है? रेक्टम। कौन सा होता है बच्चों? रेक्टम। तो इसके कौन से भाग में होता है? कोलोन भाग में। कौन से भाग में होता है? कोलोन भाग में। और करता कौन है? कोलोन भाग जो होता है, देखो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में तो क्या होता है? भोजन का पाचन, जबकि बड़ी आंत में क्या होता है? यहाँ से जल का अवशोषण होता है, और ये जल का अवशोषण बड़ी आंत में क्या जाता है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। मैंने लिखा बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु लिखा। कौन सा जीवाणु करता है? मैंने लिखा ई कोलोई जीवाणु। ई कोलोई जीवाणु अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर सहजीवी संबंध दर्शाने का कार्य करता है। सहजीवी संबंध दर्शाने का कार्य करता है। सहजीवी संबंध दर्शाने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? ई कोलोई जीवाणु। तो विटामिन के जो होता है इसका निर्माण अपनी बड़ी आंत में होता है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। इसके तीन भाग होते हैं, सिक्किम, कोलोन और रेक्टम। इसमें कौन सा भाग में होता है? कोलोन भाग में। और करता कौन है? जीवाणु, बैक्टीरिया करता है, ई कोलोई जीवाणु। और ई कोलोई जीवाणु क्या करता है? सहजीवी संबंध दर्शाता है। सहजीवी संबंध का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि अपन ये जो ई कोलोई जीवाणु होता है किसमें पाया जाता है? इसके कोलोन भाग में पाया जाता है। और कोलोन जो भाग होता है, अपन जानते हैं कि बड़ी आंत में क्या आता है? जो अपन भोजन करते हैं, पाचन के बाद जो भोजन आता है वो किसमें आता है? बड़ी आंत में आता है। और यहाँ पे ई कोलोई जीवाणु पाया जाता है। तो अपन ने इसको क्या दिया? वो जो पचा हुआ जो भोजन आया वो इसका क्या होता है? ये ग्रहण करता है और उसको किसके रूप में परिवर्तित करता है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो आपने इसको भोजन दिया और वापस में इसने अपने को क्या दिया? इसने अपने को क्या दिया? वापस में विटामिन के। और यही पे किसका निर्माण होता है? विटामिन B12 का। एक तो हो गया विटामिन के और दूसरा कौन सा हो गया? विटामिन B12 का। इसका थोड़ी मात्रा में निर्माण होता है, जबकि ज्यादा मात्रा में निर्माण किसका होता है? विटामिन के का। ठीक है, तो हमने देखा
अब देखिए विटामिन के जो है इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, या तो रक्त का प्रवाह नहीं होगा, मैंने बताया रक्त का थक्का, क्लोटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जमता, या जमेगा भी तो क्या होगा धीरे, तो मैंने लिखा रक्त का थक्का नहीं जमता या धीरे, देरी से जमता है, देरी से जमता है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। ठीक है, अब अपन बात करें कि विटामिन के के जो सोर्सेज हैं, मैंने लिखा विटामिन के के जो सोर्सेज है बच्चों, तो एक तो कौन सा सोर्सेज हो गया, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा यीस्ट हो गया, यीस्ट, ठीक है, कवक फंजाई जिसको बोलते हैं, इसके अलावा पनीर हो गया, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, मोस्टली जो इसके सोर्सेज है हरी सब्जियों से मिल जाता है आप लोगों को। इसके अलावा यीस्ट, कवक हो गया, पनीर हो गया, इसमें भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। तो फिर से देख लीजिए, रासायनिक नाम क्या हो गया, पायरोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। ठीक है, खोज किसने की, डेमोडोइजिन नामक वैज्ञानिक ने। एंटी हेमोरेजिक विटामिन होता है, रक्त प्रतिरोधी, बड़ी आंत में इसका निर्माण होता है। सिटियम, कोलोन और रेक्टम, तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के। कोलोन में इसका क्या होता है, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणु के द्वारा। कौन से जीवाणु के द्वारा, ई कोलोई जीवाणु के द्वारा। ठीक है, ये ई कोलोई जो जीवाणु होता है ये क्या दर्शाता है, सजीवी संबंध। सजीवी संबंध का मीनिंग क्या हो गया, अपन ने इसको इसका भोजन दिया और बदले में इसने अपने को क्या दिया, एक तो विटामिन के दिया और कौन सा दिया, विटामिन B12 है। ठीक है, इसके बाद अपन जानते हैं कि कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। एक सोर्सेज जो हो गया वो कौन सा हो गया, हरी सब्जियां, यीस्ट, कवक और एक पनीर हो गया। ठीक है,